किसान भाइयों, नरमा कपास की बिजाई का सही समय है। और नरमा कपास की बिजाई के बारे में, वो चाहे वैरायटी हो, खाद हो, पानी हो, चाहे स्प्रे हो, तो मोटा मोटी जो बिजाई के टाइम पर आपके जितने भी सवाल हैं कॉटन के बारे में, नरमा के बारे में, तो वो मैंने आपसे पूछा था कि नरमा कपास के बारे में आपके जितने भी सवाल हैं वो सभी आप पूछ लो। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं, ढेर सारे सवाल यहाँ पर आपने पूछे हैं, तो उनका जवाब मैं आपको 1 बाय 1 करके देने की कोशिश करूँगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। हो सकता है आपके सवाल का जवाब इन्हीं सवालों के बीच में ही छुपा हो, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल हमारा है आत्मज्ञान नेटवर्क की तरफ से। ये पूछते हैं कि 1 एकड़ में कितना डीएपी खाद डालें पहले। इनका मतलब है कि बिजाई के टाइम पर 1 एकड़ में कितनी डीएपी डालनी चाहिए। तो ये डिपेंड करती है ज़मीन के ऊपर कि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कैसी है। भारी ज़मीन है, हल्की ज़मीन है, क्या आपने उसमें पहले कभी देसी गोबर की खाद डाल रखी है या फिर नहीं। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी ज़मीन की ताकत कितनी है, उसी हिसाब से हम खाद आपको बता सकते हैं। तो इसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो देने की मैं कोशिश करूंगा। अगली वीडियो हो सकता है इसी टॉपिक के ऊपर आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है जयदीप घनगस का। ये पूछते हैं कि जींद नरवाना में सबसे बेस्ट बीज कौन सा है मीडियम से भारी ज़मीन के लिए। तो मीडियम से भारी ज़मीन के लिए राशि का 773 नंबर काफ़ी अच्छा बीज है, अच्छी वैरायटी है। इसके ऊपर स्टार्टिंग से फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और अच्छा प्रोडक्शन देती है ये वैरायटी। हल्की मिट्टी में इसको ना लगाएं। ये वैरायटी थोड़ी भारी ज़मीनों के लिए ही बनी हुई है, वहाँ पर ही अच्छा उत्पादन ये देती है। इसके बाद में अंकित राव का अगला सवाल आता है, सर अजीत 177 सीड्स जो है कौन सी ज़मीन का है। तो अजीत 177 जो है ये मीडियम टाइप की ज़मीन में आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है अजीत की 177 भी। हल्की ज़मीन में भी इसको लगाया जा सकता है थोड़ी अच्छी खाद डालकर। इसके बाद में अगला सवाल आता है नरेश तक्षक की तरफ से, सर कपास लास्ट में सूख जाती है, इसके लिए क्या उपाय है। तो लास्ट में कपास सूख जाना यानी कि विल्ट रोग की समस्या आती है, उखेड़ा भी हम इसको बोलते हैं। तो विल्ट, उखेड़ा और लास्ट में कपास का सूख जाना, हरियाणा में इसको चुरड़िया भी बोलते हैं। तो इस टाइप की समस्या का मेन कारण है ज़मीनों की उर्वरा शक्ति का कम होना, वाइट फ्लाई का अटैक होना, रस चूसक कीटों का होना। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि ज़मीनों की ताकत कम होना। इसलिए अगर आप देसी खाद डालकर नरमा की बिजाई करोगे तो उसमें जो उखेड़ा की समस्या आपने बताया कि लास्ट में कपास सूख जाती है, तो इसकी समस्या लगभग 50% तक कम हो जाएगी। इसके बाद में धर्मा बाबा पूछते हैं कि US 91 कैसा बीज है। तो ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद इसको लगा कर देख रखा है। मीडियम टाइप की ज़मीन में मैंने इसको लगाया था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इसने निकाला था, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये कुछ जो मुझे कमेंट समझ में नहीं आए, चाहे वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह हो, चाहे वो अलग थोड़ी लैंग्वेज की वजह हो, तो वो मैंने बीच से छोड़ दिए हैं। इसके बाद में आर बेनीवाल पूछते हैं कि भाई जी नरमा बिजाई करने से पहले कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, और अगर ट्यूबवेल से सिंचाई करके नरमा बोए तो कौन सी खाद डालनी चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी कमेंट आए हैं, जल्द आपको वीडियो मिलेगी। हल्की ज़मीन में कौन सी खाद डालें, भारी ज़मीन में कौन सी खाद डालें, कौन सी ना डालें, कौन सी कितनी मात्रा में डालें, तो प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगी, तभी आपको समझ आएगा। विजय चौधरी पूछते हैं कि इस साल टॉप 3 की वैरायटी 926 राशि की टॉप नंबर 1 बोला जाने वाली वैरायटी अच्छे से ज़मीन से निकल क्यों नहीं रही है, इस पर ज़रूर रिव्यू करना भाई जी। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी कर रखी है इस भाई ने, लेकिन इनका सवाल जो मेन यही है कि राशि की 926 वैरायटी टॉप 3 में आपने बताई थी, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी है, बहुत सारे किसान भाई इसको आज के दिन दुकान पर जाकर मांग रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि इसमें जर्मिनेशन में दिक्कत है, लेकिन मेरे आसपास के एरिया में तो काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन इसका, ऐसी कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। तो आपके खेत में अगर आपने पानी वगैरह में कोई दिक्कत हो तो वो आप टेस्ट करवाएं, हो सकता है आपके ही खेत में जर्मिनेशन में दिक्कत आई हो, लेकिन ऐसी शिकायत और कहीं पर तो सुनने में अभी तक आई नहीं है। इसके बाद में क्रिकेट हाइलाइट्स चैनल के द्वारा एक सवाल आया है, टाटा दिग्गज और अजीत 173 दोनों कौन से ज़मीन के लिए बेस्ट हैं राजस्थान में, और खाद कौन कौन सी डाली है, किस समय पर करना चाहिए। तो इनका सवाल है टाटा दिग्गज और अजीत 177 के बारे में, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन अजीत 177 और टाटा दिग्गज ये दोनों वैरायटियाँ थोड़ी मीडियम टाइप की ज़मीन में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं।
हल्की ज़मीन में भी अच्छा खाद पानी देकर इसको आप लगा सकते हो। खाद के ऊपर स्पेशल वीडियो आएगी, जल्द आपको मिलेगी। इसके बाद में अगला सवाल है लिखमा राम भादू की तरफ से। इनका पूछना है कि मेरा सवाल ये है भाई कि बाकर में बहुत से नकली नरमा बीज बिक रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम से, उसकी पहचान कैसे करें किसान। इनका कहना है कि बाज़ार में मार्केट में बहुत सारे नकली बीज बिक रहे हैं, तो उसकी पहचान कैसे करें। कंपनी की जो पैकेट होती है उसके ऊपर कंपनी का लगभग आज के दिन QR कोड कंपनियां देने लग गई हैं, और सरकार ने इसको लगभग कंपलसरी भी कर दिया है। तो QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करके देखें, ऑलमोस्ट पैकेट के ऊपर ही आता है। दूसरा, उसके ऊपर जो लोट नंबर वगैरह है, जो हॉलमार्क आता है, तो इन चीज़ों की पहचान करके ही आप असली नकली की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में कुलदीप यादव पूछते हैं कि भाई नरमा खेत में कौन सी वैरायटी लगाएं। तो वो आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है। चैनल के ऊपर लास्ट में आपको 3-4 वीडियो मिलेंगी, वो देखकर आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। इसके बाद में हेमंत बाल्याण पूछते हैं कि अब की बार नरमा कॉटन के क्या भाव रहने की उम्मीद है। अगर भाव 7,000 रुपये क्विंटल होंगे तो और ज़्यादा बुआई करें, और कम रहेंगे तो कम। देखिए भाई, अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाव का किसी को कुछ नहीं पता। जो अफवाहें मार्केट में रहती हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मौत का और भाव का कुछ भी पता नहीं होता, क्लियर मैं आपको जवाब दूं तो। इसके बाद में अनिकेत गेमिंग पूछते हैं भाई SSP DAP और पोटास एक साथ दे सकते हैं क्या। US 7067 के बारे में कुछ बताओ। तो US 7067 के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। SSP और DAP को एक साथ डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों फास्फोरस की पूर्ति करती हैं। अगर आप SSP के साथ में यूरिया मिलाकर डाल दोगे तो वो DAP उसके अंदर ही आपको मिल जाएगी, वो DAP वाला ही काम करेगी। प्लस में आपको SSP में कैल्शियम और सल्फर भी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो SSP आप डाल सकते हो, DAP की आपको आवश्यकता नहीं है। पोटास भी आप साथ में दे सकते हो। इसके बाद में अगला सवाल है ललित पारिक की तरफ से। ललित पारिक जी पूछते हैं कि बीटी नरमा बीज को उपचारित कर सकते हैं क्या। कब कब कौन सी स्प्रे करें, जैसे मल्टी न्यूट्रिशन कितनी बार और कब करें। जैसे 19-19-19 NPK है, NPK 13-0-45 है, कितनी बार और कब करें। तो न्यूट्रिशन के बारे में ये जो खाद आपने बताई NPK के बारे में टाइम टू टाइम हम वीडियो देते रहते हैं। जब टाइम आएगा तो वीडियो आपको मिल जाएगी, पिछले साल की वीडियो आप देख सकते हो। और बात करें बीटी नरमा बीज को उपचारित करने की, तो ये पहले से उपचारित आता है, इसको एक्स्ट्रा उपचारित करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद में अगला सवाल आता है रुपेंद्र सरोहा की तरफ से, बीटी कॉटन राशि सीड्स ऑनलाइन कैसे मिलेगा। तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जगह मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो पिछली वीडियो मैंने हिसार के अंदर एक शॉप से बनाई हुई थी, उसमें सभी के रेट बताए हुए हैं, और उनके पास में ये फैसिलिटी है कि वो आपको अगर मोबाइल के ऊपर आप ऑर्डर मंगाओगे तो वहाँ पर मोबाइल नंबर भी मिलेगा आपको वीडियो में, तो आप कॉल करके उनसे मंगवा सकते हो, वो कुरियर के द्वारा भेज देते हैं, ऑल इंडिया डिलीवरी है उनकी। इसके बाद में RL भाई का सवाल है कि भाई खेत की तैयारी और बीज किस प्रकार लगाएं, और शुरुआती खाद की बात बताएं। तो शुरुआती खाद की बात तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और भाई खेत की तैयारी और बीज किस प्रकार लगाएं, इसके बारे में मैं बात करूं तो आप बेड पर अगर लगाते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बेड के ऊपर भी पिछले साल मैंने काफ़ी जगह पर देखा था, नरमा कपास काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। तो खेत की तैयारी आप सबसे पहले ट्रैक्टर से जो गहरी जुताई करते हैं तो गहरी जुताई करें पहले तो कल्टीवेटर से, उसके बाद में हैरो से जुताई करके आप उसमें सिंचाई करके ऊपर से खाद का छिड़काव करके फिर एक बार उसमें जुताई करके आप उसमें पाटा लगाकर बिजाई कर दो। ये तरीका होता है हमारे यहाँ। तो इसके बाद में संदीप कुमार पूछते हैं कि भाई बीटी कॉटन में पहला पानी कितने टाइम के बाद देवें। कॉटन में पहली स्प्रे कौन सी करना ठीक रहेगा और कब करें। तो भाई स्प्रे का टाइम आएगा, उस टाइम पर हम स्प्रे की बात भी करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई किट दिखाई नहीं देता है तो आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पहली स्प्रे आप जितनी कम जो डोज में कर सकें उतनी कम डोज में करें। दूसरा, जितनी आप सॉफ्ट करने की कोशिश करें, यानी कि ज़्यादा हार्ड स्प्रे इस टाइम पर ना करें। जो हमारी कम जहर वाली जो स्प्रे होती हैं वो आप इस टाइम पर कर सकते हो, जैसे कि मेलाथियोन है, रोगोर है, तो हल्की स्प्रे करने की कोशिश करें, कहने का मतलब यही है। और साथ में नीम के तेल का या फिर नीम के पत्तों को उबालकर
उसको आप स्प्रे में मिलाकर अगर छिड़काव करेगा तो काफ़ी टाइम तक उसके ऊपर कीट बैठने से परहेज़ करेंगे, कीट उसके ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि पत्ते उससे खारे हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। चाहे किसी भी प्रकार की आपने फसल लगा रखी हो, नीम का तेल आप उसमें ज़रूर मिला सकते हैं। और इनका पहला सवाल था कि बेटी कॉटन में पहला पानी कितने टाइम के बाद लगाना चाहिए। तो पहला पानी कब लगाएं, ये कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती कपास में। पहली बात तो हम कपास में फव्वारे से सिंचाई स्टार्टिंग में जब वो निकलती है, जब गर्म हवाएं चलती है तो उस पर छिट्टा छाटी देते रहते हैं, तो वो पहली सिंचाई में हम काउंट नहीं करते। पहली सिंचाई का मतलब है कि भारी सिंचाई हम कब करते हैं। तो जितना हो सके कपास में पहली सिंचाई लेट करने की कोशिश करें। इसके पीछे रीज़न ये है कि कपास की फसल में, नरमा की फसल में अगर आप बाद में सिंचाई करते हो यानी कि लेट सिंचाई करते हो तो प्लांट की जड़ें नीचे ज़मीन में गहराई तक जानी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसको नमी जितनी नीचे से मिलेगी तो उसी अनुसार पौधे की जड़ें नीचे तक जानी स्टार्ट हो जाती हैं। तो पौधे की जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो पौधा बाद में अच्छे से विकास कर सकेगा। तो इसका ये रीज़न होता है। इसके बाद में अगला सवाल है, देश के किसान हमारी पहचान। भाई कॉटन सीड प्राइस और हल्ली मिट्टी यानी कि हल्की मिट्टी इनका कहना है, और चिकनी मिट्टी की सबसे ज़्यादा पिछली बार बिकने वाली वैरायटी की वीडियो बनाएं सोप के ऊपर जाकर। तो सोप के ऊपर मैंने रेट के बारे में तो एक वीडियो बना रखी है, 2 दिन पहले ही मैंने अपलोड करी है, वो देख लेना। बना दी थी मैंने, आपका कमेंट मैंने पहले भी देख लिया था और ये वीडियो इस टाइम पर आती है। तो वो वीडियो आपकी आ चुकी है। और पिछली बार कौन सी जो वैरायटी ज़्यादा बिकी थी और अब की बार कौन सी ज़्यादा बिक रही है, इसके बारे में भी कोशिश करूँगा कि दुकान पर जाकर आपको वीडियो दे सकूँ। इसके बाद में अगला सवाल है एस.के. गोयल जी का, और ये हमारे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक वीडियो के नीचे इनका कमेंट आता है, काफ़ी अच्छा सवाल पूछते हैं। तो एस.के. गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगातार इतने टाइम तक हमारे साथ आप बने हुए हैं, प्रत्येक वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो के नीचे भी आपका कमेंट रहेगा एक अच्छे से सवाल के साथ में, ऐसी मुझे उम्मीद है। इनका सवाल है कि राशि 926 का लास्ट टाइम बिजाई का क्या है। तो राशि 926 अगर आप 15 मई तक भी लगा दोगे तो भी इसका काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि राशि 926 का सही टाइम है। या तो आप इसको अगेती भी लगा सकते हो या फिर सही टाइम पर इसकी बिजाई आप करते हो तो ये अच्छा उत्पादन दे सकती है। लेट इस वैरायटी की बिजाई ना करें, क्योंकि आप जितना लेट करते जाओगे उतना ही प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा। चाहे कोई भी वैरायटी आप ले सकते हो, तो जितना हो उसके टाइम पर ही बिजाई करने की कोशिश करें। अगला सवाल आता है संदीप सिंह की तरफ से। इनका पूछना है कि KR 64 सीड्स कब मिलेगा। तो KR 64 वैरायटी फ़िलहाल मार्केट में नहीं है और आने की उम्मीद भी मुझे तो कम ही लग रही है। जब तक ये आएगी तो उस टाइम तक देसी कपास की बिजाई का टाइम भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब इसका जो है बिजाई का टाइम लेट होता चला जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है वकील बिश्नोई का, और ये पूछते हैं कि मैं हाथ से बेड के ऊपर नरमा बीजना चाहता हूँ। बेड की चौड़ाई 2 फीट होगी, तो क्या मैं बेड के दोनों किनारों पर बीज लगाऊं या एक तरफ। एरिया है इनका श्री गंगानगर। तो भाई साहब बिश्नोई जी, आप ऐसा करें, आप दोनों तरफ लगा सकते हो बीज, लेकिन बीज की जो दूरी है, बीज से बीज की दूरी थोड़ी ज़्यादा रखें। और दूसरा ध्यान रखें कि जहाँ पर आप एक बीज लगाते हो दूसरी साइड उसी की सीध में आप बीज ना लगाएं, उसकी बिल्कुल डायरेक्शन को आप थोड़ा आगे रखें। यानी कि जिग जैग रूप में आप बीज लगाओगे तो पौधे से पौधे की दूरी भी ज़्यादा होगी और उनको स्पेस भी मिल जाएगा। तो ये कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, आप इसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद में अगला सवाल है SR का। ये पूछते हैं नरमा में बिजाई के टाइम पर कौन सी खाद डालें और बाद में कौन सी खाद NPK स्प्रे यूज़ करनी चाहिए और कब। प्लीज़ डिटेल वीडियो। तो अगली वीडियो इसी टॉपिक पर आएगी। इसके बाद में बिल्ड फाउंडेशन पूछते हैं कि क्या बेटी कॉटन सीड को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके सीड को दोबारा से ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही इसका ट्रीटमेंट हुआ होता है, तो दोबारा से आपको इसको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अगला सवाल है करमपाल कासवान जी का। ये पूछते हैं कि अजीत 173 नरमा का बीज क्या नहरी ज़मीन के लिए है, क्या ये कम पानी मांगता है या फिर फुल पानी मांगता है। तो अजीत 173 नहरी ज़मीन में भी लगा सकते हो, मीडियम टाइप की ज़मीन में काफ़ी कामयाब वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हल्की ज़मीन में भी आप इसको लगा सकते हो अच्छे खाद पानी के साथ में।
प्लस मीडियम टाइप की ज़मीन में भी आप इसको लगा सकते हो, चाहे नहरी पानी लगता हो चाहे ट्यूबवेल का। तो ये अच्छी वैरायटी है थोड़ी अच्छी ज़मीनों के लिए, अच्छे खाद पानी के साथ में अगर आप इसको लगाते हो तो। रही पानी की बात, तो पानी तो चाहे नरमा की कौन सी भी वैरायटी लगाओ, पानी तो आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। तो लेकिन ना तो एक कम पानी मांगती है ना ज़्यादा, नॉर्मली आपको इसमें सिंचाइयाँ देनी पड़ेंगी। इसके बाद में करमपाल कासमान जी का अगला सवाल है, नरमा में फंगस आ जाता है, नरमा की बिजाई से पहले क्या डालें भाई जी? तो नरमा में फंगस आने की वजह होती है या तो आपकी ज़मीन के अंदर फंगस है, या फिर ऊपर से वाइट फ्लाई आने की वजह से नरमा के पत्तों के ऊपर फंगस आ जाती है। या तो मिट्टी में जो है दिक्कत है फंगस की, या फिर ऊपरी कीटों की वजह से फंगस आती है। ये दो ही वजह हो सकती हैं। तो नीचे तो आप बिजाई के टाइम पर जो सल्फ़र आती है 80% WDG फॉर्मुलेशन में, वो सल्फ़र आप बिजाई के टाइम पर 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक 1 एकड़ में डाल सकते हो। उससे काफ़ी हद तक फंगस भी कंट्रोल होती है और वो फंगस की पूर्ति भी करती है। दूसरा प्लस, इसके ऊपर बाद में फंगिसाइड का कौन से का स्प्रे करना है वो हमने पहले भी बात करी है पिछले साल भी, और टाइम टू टाइम आपको आने वाले समय पर भी वीडियो मिल जाएंगी। अगला सवाल है दीपक बेनीवाल जी का, ये लास्ट क्वेश्चन है, ड्रिप इरिगेशन की लास्ट की वीडियो चाहिए, कॉटन कितना निकला? इनका कहना है कि जो मैंने पिछले साल वीडियो डाली थी, जिन किसानों के खेत में नरमा की फसल बहुत ही अच्छी खड़ी थी उनकी मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों को ये बताया, किसान से पूछा कि आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है, कौन सी इसमें खाद डाली, कब डाली, कौन से स्प्रे किए, कौन सी इसमें अलग टेक्निक आपने लगाई जिसकी वजह से आपकी फसल दूसरों से अलग खड़ी है, इतनी अच्छी क्यों खड़ी है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जो लास्ट की वीडियो थी उसमें ड्रिप के ऊपर 2 किसानों ने नरमा लगाया हुआ था, तो लास्ट में उनका प्रोडक्शन कितना आया, कितनी एवरेज आई नरमा की, ये तो मैंने फार्मर से नहीं पूछा, लेकिन जिस हिसाब से फसल खड़ी हुई थी उसके अनुसार अगर हम कम से कम उसकी एवरेज लगाएं तो 12 क्विंटल से ऊपर 1 एकड़ के अंदर उनकी एवरेज ज़रूर हाई होगी, ये मैं आपको कन्फर्म कह सकता हूँ, क्योंकि फसल बहुत ही शानदार खड़ी थी, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग थी, कोई उसमें बीमारी ज़्यादा नहीं थी और पौधे की कंडीशन काफ़ी अच्छी खड़ी थी, लास्ट तक हरी भरी थी, रेतीली ज़मीन थी, फिर भी इतनी शानदार उनके खेत में फसल खड़ी हुई थी। मेन कारण यही था, एक तो टाइम टू टाइम सिंचाई होती है ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, दूसरा बेड से बेड की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी का स्पेस भी उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया था, जिसकी वजह से धूप और हवा फसल के बीच से आराम से निकल रही थी, तो फ्रूटिंग उनकी काफ़ी अच्छी हुई थी। नरमा कपास की बिजाई के टाइम पर लगभग सवाल इनमें से आपके कवर हो जाएंगे। अगर कोई सवाल बचता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर एक और इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करना और इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करना, क्या पता उनका सवाल भी इसी सवालों में से हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।